बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों ओर से अतिरिक्त वोट जुटाने की कवायद जारी है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों का क्या रुख रहता है, वे किसे वोट देंगे। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम से खास बातचीत की समाचार प्लस के पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। बिहार की सियासत में अपनी लफ्जों से जाने जाने वाले एआईएमआईएम के बिहार विधानसभा में नेता अख्तरुल साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अख्तरुल साहब, पहला सवाल, बिहार की सियासत आपको लगता नहीं है कि बदलाव के मूड में है और उस बदलाव के एक गवाह अख्तरुल इमाम भी बनने जा रहे हैं? बेमेल की जो शादी होती है रोज उस घर में तकरार होती है। कभी शौहर अंदर होता है, बीवी बाहर होती है, कभी बीवी अंदर होती है, शौहर बाहर होता है। तो ये नुका छुपड़ी का खेल चल रहा है, इससे मत कुछ कीजिए, ये दोनों साथे रहेंगे, इसके बारे में कोई ऐसी उम्मीद मत पालिए आप। अख्तरुल साहब आरजेडी के काफ़ी करीब जा रहे हैं, मीटिंग में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में आप आरजेडी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी का हिस्सा तो नहीं, विचारधारा के साथ हूँ। आपने देखा होगा जब सदन में स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था, मैं उस वक्त उनके साथ खड़ा था, उन्होंने न्योता भी नहीं दिया था। इस वक्त चूँकि जातिगत जनगणना मैं समझता हूँ वो देश की ज़रूरत है, वो राष्ट्र की आवश्यकता है, और बिहार में तो उसकी बहुत ज़रूरत है। चूँकि सारी चीज़ें यहाँ पर जाति आधारित होती हैं, पार्टी टिकट बांटती है जाति आधार पर, नौकरियाँ मिलती हैं जाति के आधार पर, विकास की योजनाएं बनती हैं जाति के आधार पर। तो नीतिगत निर्णय के लिए अगर जाति आधार है तो मैं तो समझता हूँ कि नीति आयोग को इस पर काम करना चाहिए था। एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उसमें अख्तरुल साहब आरजेडी के साथ जा रहे हैं या फिर कांग्रेस के साथ? भैया, हम लोग गिरे हुए पत्थर की मानिंद है, कोई पूछता ही नहीं। तराशा गया होता तो मैं भी पूजा जाता, तो हमारी किसी को आवश्यकता ही नहीं है, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि किसकी तरफ जाएंगे। मेरी जरूरत किसी को नहीं है। अख्तरुल साहब, महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है या फिर कांग्रेस बाहर निकल गई है खुद? आपको लगता है कि बिहार की सियासत में एनडीए वर्सेज जो महागठबंधन के बीच एक टकराव चल रहा था या फिर एक जो रिवैलरी चल रही थी उसमें महागठबंधन कमजोर होगी? सवाल ये पैदा हुआ कि कांग्रेस का बिहार में जो हैसियत है वो दिखा दिया कि तुमको भाई नहीं देंगे हिस्सा, फिर भी चुप रहना हो। अगर गैरत होती कांग्रेस में तो भाई 19 आदमी थे ना, खड़ा होने के लिए था ना, तो जब पूछा भी नहीं तो किसके भय से खड़ा नहीं हो रहे हैं? इसके माने उसका कोई अपना वजूद रहा नहीं है, वो किसी के सहारे खड़े हैं। और बैसाखी वाला ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, वो समझते हैं कि बैसाखी छिन गई तो चलना मुश्किल होगा। चलिए, अख्तरुल साहब हैं, खुलकर अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि एआईएमआई का मतलब 17% नहीं बल्कि 75%, क्योंकि इस देश की 75% आबादी आज भी आज़ादी के अधिकार से वंचित है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस।